आपको वो एहसास याद है जब कोई चीज आपको मुफ्त में दी जाती है और आपके दिमाग के पीछे से एक आवाज जाल चिल्लाती है। आपको उस आवाज को नजरअंदाज करना सिखाया गया है। इसे निराशावाद कहें। लेकिन क्या हो अगर यही आपका वो हिस्सा है जो अब भी असली दुनिया के नियमों को याद रखता है? सच तो यह है कि आपको कभी किस्मत चुनती नहीं, आपको किसी मकसद के लिए चुना जाता है। और सबसे डरावनी जेलें सलाखों और तालों से नहीं बनी होती, वो आराम, खामोशी और कुछ निर्देशों से बनी होती हैं जिनका पालन आपको रात में जिंदा रहने के लिए करना होता है। इस कहानी के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि आप हमेशा एक खेल खेल रहे हैं, बस आपको अभी तक नियम नहीं बताए गए हैं। यह मंगलवार को आता है। एक ईमेल आकर्षक और पेशेवर उभरे हुए लोगों और विलासिता के वादों से जगमगाता हुआ। बधाई हो सारा, यह घोषणा करता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह थोड़ा ज्यादा उत्सुक है। आपने एक खास, पूरे खर्चे से मुक्त सप्ताहांत की छुट्टी जीत ली है, एक ऐसी जगह पर अत्याधुनिक विश्राम गृह जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, मिलफील्ड, वर्मोंट। आप इसे 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार। नाम आपके मुंह में अटपटा लगता है, ध्वनियों का एक ऐसा समूह जो आपस में मेल नहीं खाता। आप अपना भेजा हुआ मेल, अपना ब्राउजर इतिहास दिमाग खपाते हैं। कुछ भी नहीं है, कोई प्रतियोगिता में प्रवेश नहीं, कोई स्वीपस्टेक्स फॉर्म नहीं, कोई पॉपअप विज्ञापन पर भूला हुआ क्लिक नहीं। मुझे यकीन है आप सोचती हैं, मैंने इसके लिए कभी साइन अप नहीं किया था। अनुमान यह होना चाहिए कि यह एक घोटाला है, एक फिशिंग प्रयास, एक छोटी सी चालाक चाल। लेकिन विवरण वे बहुत विशिष्ट हैं। तारीखें खुली हैं आपके चयन की प्रतीक्षा में। तस्वीरों में एक अति आधुनिक कांच का घर दिखाया गया है जिसे एक प्राचीन पन्ना जंगल ने निगल लिया है। ये इनाम कम और बुलावा ज्यादा लगता है। एक ऐसी किस्मत जिसे आपने चुना ही नहीं आपको बुला रही है। लेकिन यह तो केवल सतही बात है। आपके जीवन में हाल ही में सन्नाटा कान फोड़ू सा हो गया है। दिनचर्या का एक नीरस दर्द, असंतोष की एक धीमी सी गूंज। तो आप एक चुनाव करते हैं। यह चुनाव तर्क से नहीं बल्कि एक बेताब जरूरत से उपजा है। कुछ होने वाला है। आप पुष्टि करें पर क्लिक करते हैं। आप अपना सामान पैक करते हैं। उत्तर की ओर ड्राइव करना, एकांत में धीरे धीरे उतरना है। राजमार्ग सिकुड़कर देहाती सड़कों में बदल जाते हैं। कंक्रीट की जगह मिट्टी और बजरी ले लेती है। अनोखे छोटे शहर आपके रियर व्यू मिरर में एक एक करके गायब हो जाते हैं जब तक कि पेड़ों के अलावा कुछ नहीं रह जाता। अंतहीन ऊंचे चीड़ और कंकाल जैसे बिर्च के पेड़ सड़क पर धंसे हुए हैं। उनकी शाखाएं ऊपर की ओर गूंथी हुई हैं, दोपहर की धूप को निगल रही हैं। यह खूबसूरत है, एक दमघोंटू तरह से। आप खुद से कहते हैं कि यही वो पलायन है जिसकी आपको चाहत थी। शांति, शांति। लेकिन आपके पेट में जो एहसास बसता है वह शांति नहीं है। यह एक धीमा कंपन वाला तनाव है जैसा आप किसी तूफान के आने से पहले महसूस करते हैं। आपकी आंतरिक दुनिया चीख रही है, लेकिन आप अभी सुन नहीं रहे हैं। यहां वह बात है जो सब कुछ बदल देती है। सबसे पहले आपका फोन बंद हो जाता है। सिग्नल बार टिमटिमाते हैं, झिझकते हैं और फिर पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। नो सर्विस। ये 2 शब्द स्क्रीन के ऊपर किसी समाधि लेख की तरह तैरते हैं। आप आधिकारिक तौर पर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, बाहरी दुनिया के लिए एक भूत। इसके बाद कार का जीपीएस ठिठक जाता है और नक्शा एक धूसर बेजान शून्य में विलीन हो जाता है और मधुर डिजिटल आवाज की जगह एक स्थिर सन्नाटा छा जाता है। अब आप सहज ज्ञान से आगे बढ़ रहे हैं, छपे हुए निर्देशों का पालन कर रहे हैं जो किसी भूली बिसरी परिकथा के पन्नों जैसे लगते हैं। गिरे हुए ओक के पेड़ पर बाएं मुड़ें, लटकती काई के आगे बढ़ते रहें। जंगल घना और गहरा होता जाता है। यह एक भौतिक उपस्थिति है। आप महसूस कर सकते हैं कि इसकी विशाल प्राचीन चेतना आपको देख रही है, आपको तौल रही है। हवा ठंडी हो जाती है। दमनकारी सन्नाटे में हर टूटी हुई टहनी, पत्तों की हर सरसराहट किसी ऐसी भाषा में बोले गए शब्द की तरह
लगती है जिसे आपको कभी समझना ही नहीं था। यहाँ की सक्रिय शक्ति आपकी नहीं है, यह जंगल की है। अब गहराई में जाइए। घर अचानक प्रकट होता है। जंगल की जैविक अराजकता के बीच काली लकड़ी और ठंडे कांच का एक झनझनाता हुआ टुकड़ा। ये यहाँ का नहीं है। ये बहुत तीखा है, बहुत साफ है, परिदृश्य में एक खुला घाव है। ये अपनी विशाल बिना पलकें झपकाए खिड़कियों से आपको आते हुए देखता है। आप बजरी वाले ड्राइववे पर गाड़ी पार्क करते हैं और जब आप इंजन बंद करते हैं तो जो सन्नाटा छा जाता है वह पूर्णतः होता है। यह ध्वनि का अभाव नहीं है, यह अपने आप में एक ध्वनि है, एक भारी बजता हुआ शून्य जो आपके कानों के पर्दों को दबाता है। एक लंबे पल के लिए आप बस वहीं बैठे रहते हैं, आपका हाथ दरवाजे के हैंडल पर। आपके मन में एक ही विचार घूमता रहता है, वापस मुड़ो, अभी चले जाओ। आप पहले से ही वहां हैं जहां आपको नहीं होना चाहिए। यह विचार इतना स्पष्ट, इतना जोरदार है मानो यह आपके बाहर से आया हो, लेकिन घर मानो आपको अपनी ओर खींच रहा हो। एक अजीब चुंबकीय जिज्ञासा जो आपके जीवित रहने की सहज प्रवृत्ति की आदिम चीख पर हावी हो जाती है। एहसास ही कुंजी है। आप कार से बाहर निकलते हैं। हवा में नम मिट्टी और किसी और चीज की गंध है, कुछ धातुई और मीठी, जैसे पुराना खून और चीड़ की सुइयां। आप सामने के दरवाजे की ओर चलते हैं। हर कदम आपके भीतर कुंडलियां भर रहे डर के खिलाफ एक सचेत, सोची समझी चुनौती है। वहां कोई स्वागत गलीचा नहीं है, बस एक ठंडा स्लेट का बरामदा और गहरे रंग की लकड़ी का एक भारी दरवाजा। आप पीछे मुड़कर पेड़ों की उस अभेद्य दीवार को देखते हैं जो आपको घेरे हुए है, जिसने उस सड़क को पूरी तरह से निगल लिया है जिससे आप अंदर आए थे। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप उससे होकर गुजरें। आप एक सांस लेते हैं, हाथ उठाते हैं और दस्तक देते हैं। आवाज सन्नाटे में दब जाती है, लेकिन आप जानते हैं कि यह सुनी गई थी। आप जानते हैं कि अंदर कुछ इंतजार कर रहा था। यह एहसास अब सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक वादा है, आने वाले समय का वादा। अब जबकि आपने अपना चुनाव कर लिया है और इस नई अवस्था में प्रवेश कर लिया है, आपके अंगूठे लकड़ी को छू भी नहीं पाते। दरवाजा खुल जाता है और वो वहां है, लिंडा। उसकी मुस्कान एकदम शांत चेहरे पर एक सफेद अर्धचंद्राकार चांद की तरह है। वो बिल्कुल साफ सुथरी है, उसके कपड़े बेदाग हैं, एक भी बाल बेदागा नहीं, बेदागा मेहमान नवाजी की एक मिसाल। लेकिन जैसे ही वो आपको अंदर ले जाती है, आपको एक गहरी गलती का एहसास होता है। उसकी आंखें हल्की धुंधली नीली आपकी आंखों से बिल्कुल नहीं मिलती। ऐसा लगता है जैसे वो के माध्यम से आपके कंधे के ऊपर कहीं एक बिंदु पर। उसकी हरकतें बहुत सहज, बहुत सोची समझी हैं, मानो कोई नर्तकी कोई रटा रटाया नृत्य कर रही हो। स्वागत है सारा, हम तुम्हें पाकर बहुत खुश हैं। वह चहकती है। शब्द उज्ज्वल और खोखले हैं। भावना ही कुंजी है, और वह जो भावना आपको देती है वह स्वागत योग्य नहीं है। यह एक ठंडा निष्फल मूल्यांकन है। आप मेहमान नहीं हैं, आप एक अधिग्रहण हैं। आप एक नए राज्य में कदम रख चुके हैं और वह केवल द्वारपाल है। लेकिन यह तो केवल सतही बात है। यह दौरा धुंधला सा है। लिंडा गुफाओं जैसे साधारण कमरों से गुजरती है। उसकी आवाज एक नीरस सी है जो उन विशेषताओं की ओर इशारा करती है जो इस निर्जन परिवेश में बिल्कुल अजनबी लगती हैं। यह शेफ का किचन है, मीडिया रूम, जंगल के मनोरम दृश्य वाला मास्टर स्वीट, घर कांच और स्टील की एक बंजर भूल भुलैया है, और विशाल खिड़कियां दृश्य उतना नहीं दिखाती जितना कि अंदर और बाहर के बीच की सीमा को मिटा देती है। जंगल कोई पृष्ठभूमि नहीं है, वह मेज पर बैठा एक मेहमान है। हर कमरे में एक खामोश विचार मग्न पर्यवेक्षक। लिंडा की चाल तेज और आग्रहपूर्ण है। वह आपको गतिमान रखती है। उसका हाथ आपकी पीठ के ठीक ऊपर मंडराता है, आपको यह चुनने में मार्गदर्शन करता है कि कहां देखना है, क्या देखना है। आपको स्पष्ट आभास होता है कि आपको घर नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि एक बहुत ही विशिष्ट पूर्व स्वीकृत रास्ते पर ले जाया जा रहा है। उसकी संचालन शक्ति सूक्ष्म है, एक कोमल दबाव जो आपको भटकने से रोकता है। यहां वह बात है जो सब कुछ बदल देती है।
विशाल बैठक के बीचों बीच आप इसे देखते हैं। इस पूरी जगह में यही पहली चीज है जो असली लगती है, मानो इसमें कोई आत्मा हो। सफेद फर्नीचर से घिरी एक नीची कांच की मेज पर एक किताब रखी है। यह प्राचीन है, गहरे फटते चमड़े में बंधी है, ऐसी चीज जिससे धूल और समय की गंध आनी चाहिए। यह मोटी है, भारी है और इसकी उपस्थिति घर की बेजान आधुनिकता के बिल्कुल विपरीत है। यह यहां की नहीं है, यहां इसका अस्तित्व एक प्रश्न है, एक रहस्य है जो तुरंत आपकी चेतना को जकड़ लेता है। आप इसकी ओर एक खिंचाव महसूस करते हैं, जिज्ञासा की एक गहरी गूंजती हुई गुनगुनाहट जो लिंडा के हंसमुख एकालाप को दबा देती है। आपकी आंतरिक दुनिया जो शांत घबराहट में चीख रही थी, आखिरकार ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ है। इस वस्तु का एक इतिहास है, इसकी एक कहानी है, और आपको अचानक यह जानने की तीव्र इच्छा होती है कि यह क्या है। अब गहराई में जाइए। आप रुक जाते हैं उसके खूबसूरती से कोरियोग्राफ किए गए टूर के प्रवाह को तोड़ते हुए। वह किताब क्या है? आप पूछते हैं। आपकी आवाज गूंजते कमरे में जोर से गूंजती है। लिंडा की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। एक पल के लिए नकाब उतर जाता है और आपको उसकी आंखों में कुछ और दिखाई देता है, कुछ नीरस और ठंडा। झुंझलाहट की एक झलक, या यह डर था? ओह, वह पुरानी चीज, वह कहती है, एक तिरस्कारपूर्ण हाथ हिलाते हुए। इशारा बहुत चौड़ा, बहुत नाटकीय। यह कुछ भी नहीं है, बस घर की कुछ जानकारी, वाईफाई कोड, आपातकालीन नंबर, ऐसी ही कुछ चीजें। आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। झूठ इतना जबरदस्त है कि लगभग अपमानजनक लगता है। उसके शब्द एक आदेश हैं, आपकी वास्तविकता को आकार देने की एक कोशिश, उस एक चीज पर अप्रासंगिकता का एक अनुमान थोपने की कोशिश जो महत्वपूर्ण लगती है। वह चाहती है कि आप यह मान लें कि यह कुछ भी नहीं है, जो केवल इस बात की पुष्टि करता है कि यह वास्तव में सब कुछ है। वह जवाब का इंतजार नहीं करती, द्वारा अचानक खत्म हो जाता है। लिंडा दरवाजे पर खड़ी है, उसकी चाबियां उसके हाथ में हैं। अच्छा, मुझे जाना ही होगा। घर पर सहज रहना, रविवार तक घर तुम्हारा है। उसकी आखिरी मुस्कान एक पतली सी मुस्कान है, गर्मजोशी की एक बेताब नकल। फिर वह चली जाती है। भारी दरवाजा उसके पीछे एक बेचैन कर देने वाली अंतिमता के साथ बंद हो जाता है। आप घर के गूंजते सन्नाटे में खड़े रह जाते हैं, जंगल की मौजूदगी कांच की दीवारों से अंदर घुसती हुई। आप पूरी तरह से बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन आपकी नजर कॉफी टेबल पर टिकी है, चमड़े से जिल्द वाली किताब के अंधेरे खामोश वादे पर। आप पहले से ही अपनी ही जिज्ञासा के कैदी हैं। आप उसकी ओर बढ़ते हैं। काफी देर तक आप बस उसे देखते रहते हैं। किताब कांच की मेज पर रखी है, कमरे के बीचों बीच एक अंधेरे खामोश बोझ की तरह। लिंडा की चेतावनी, उसका पारदर्शी झूठ आपके मन में गूंजता है। उसे खोलना मानो उल्लंघन हो, जानबूझकर उस रेखा को लांघना जैसा है जिसे पार न करने की हिदायत दी गई थी। लेकिन आपकी अपनी चेतना आप पर चीख रही है, जानने की एक मौलिक जरूरत जो बनावटी डर पर भारी पड़ती है। आप बैठते हैं, सोफे का ठंडा चमड़ा आपकी त्वचा पर एक झटका सा लगता है और भारी किताब को अपनी गोद में खींच लेते हैं। कवर पर कोई निशान नहीं है, चमड़ा अनगिनत हाथों से घिसकर चिकना हो गया है। यह किसी मैनुअल जैसा नहीं लगता, यह किसी कब्र के पत्थर जैसा लगता है। आप एक सांस लेते हैं, एक खामोश साहस का आभास जो आपको महसूस नहीं होता, और इसे पहला पन्ना खोलते हैं। लिखावट एक खुशनुमा घुमावदार कर्सिव है। एक बेहतरीन पलायन। 5 साल पहले बोस्टन का एक जोड़ा लिखता है, शांति और सुकून ही वो चीज थी जिसकी हमें जरूरत थी। यह एक झूठ है। आप जानते हैं कि यह एक झूठ है, एक बहुत गहरी, बहुत अंधेरी झील की एकदम शांत सतह। लेकिन यह तो केवल सतही बात है। आप पन्ने पलटते हैं, समय में आगे बढ़ते हैं। अगली कुछ प्रविष्टियां उसी विषय पर भिन्न रूप हैं। वास्तुकला, शांति, आधुनिक जीवन से पलायन की प्रशंसा। लेकिन फिर एक सूक्ष्म बदलाव शुरू होता है। 3 साल पहले
कि एक अतिथि ने उल्लेख किया कि शांति लगभग बहुत शांत है। जानते हो, यह भारी लगता है। 1 साल बाद एक आदमी अपनी पत्नी के बारे में लिखता है कि उसे एक लंबे कंकालनुमा आदमी के भयानक बुरे सपने आते हैं जिसके सिर से शाखाएं निकल रही हैं। वह इसे उसकी अतिस्क्रिय कल्पना की उपज मानकर हंस देता है। सामान्यता के बांध में छोटी छोटी दरारें, प्रत्येक प्रविष्टि एक चेतना का एक स्नैपशॉट है जो किसी ऐसी चीज से जूझ रही है जिसे वह परिभाषित नहीं कर सकती। वे सभी एक ही चुनाव कर रहे हैं, गहरी गूंजती हुई गलतियों को नजरअंदाज करना, डर को तर्क संगत बनाना या दिखावा करना कि जिस अवस्था में वे प्रवेश कर चुके हैं वह शांतिपूर्ण है, लेकिन सच्चाई बाहर आ रही है। उनके सुंदर शब्दों के किनारों पर दाग लगा रही है। यहां वह बात है जो सब कुछ बदल देती है और फिर वह टूट जाता है। शालीन मुखौटा लाखों टुकड़ों में बिखर जाता है। आप एक पन्ना पलटते हैं और एक उन्मत्त दांतेदार घिसी पिटी लकीर से सामना होता है जिसकी स्याही कागज पर उखड़ी हुई है। वे झूठ बोल रहे हैं। वह नहीं है जो वह कहती है। किसी भी चीज पर भरोसा मत करो। आगे की प्रविष्टियां अब नामों से हस्ताक्षरित नहीं हैं, केवल हताश आद्याक्षर हैं। तारीखें करीब हैं और हाल की हैं। खुशमिजाज छुट्टियां मनाने वाले चले गए हैं। उनकी जगह कैदियों ने अपनी अंतिम वसीयतें छोड़ दी हैं। यह सन्नाटा खोखला नहीं है, यह सुनता है। एक में लिखा है, यह घर आपके मन के लिए एक जाल है, यह आपके डर को पालता है। एक और कहता है, आपकी आंतरिक दुनिया डगमगाने लगती है। आपकी अपनी बेचैनी के बिंदुओं को इन पन्नों पर स्पष्ट आतंक से जोड़ती है। आप पहले से ही वही हैं जो वे थे। नया आगमन, अगला विषय। किताब अब यादों का संग्रह नहीं है, यह भूतों का एक समूह है जो सभी एक चेतावनी चिल्ला रहे हैं। अब गहराई में जाइए। आपका दिल आपकी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त ढोल की तरह धड़क रहा है। आपकी सांसें उथली हैं। आप पन्ने पलटना बंद नहीं कर सकते। चेतावनियां ज्यादा विशिष्ट, ज्यादा भयावह रूप से व्यावहारिक होती जा रही हैं। वे अब सिर्फ डर का इजहार नहीं हैं, वे सलाह हैं। अगर आपको ऊपर से टपकने की आवाज सुनाई दे तो उसे ढूंढिए। आपके पास 13 तक गिनती है। असफल मत होइए। बाहर की आवाजों को नजरअंदाज मत कीजिए। वे एक परीक्षा हैं। आपकी कल्पनाशीलता ही वह हथियार है जिसका इस्तेमाल वे आपके खिलाफ करते हैं। बरामदे में रखा खाना कभी मत खाइए। ध्यान से देखिए और फिर एक पन्ने के नीचे कांपते हाथ से लिखा एक वाक्य जो आपको हड्डियों तक सिहरन पैदा कर देता है। हम में से कुछ लोग बच गए। आपको उम्मीद की एक क्षणिक हताश लहर महसूस होती है जब तक कि आप बाकी वाक्य नहीं पढ़ लेते। लेकिन हम अकेले नहीं गए। इस जगह का एक हिस्सा आपको जकड़ लेता है और कभी जाने नहीं देता। यहां की सक्रिय शक्ति संपत्ति की सीमा तक सीमित नहीं है। आप किताब के अंत की ओर मुड़ते हैं। आपकी उंगलियां भय से कांप रही हैं। आखिरी प्रविष्टि बस 1 हफ्ते पहले की है। लिखावट धुंधली कंकाल नुमा है, मानो लेखक में कलम थामने की भी ताकत नहीं बची हो। कल रात जागते रहना है। घर की रखवाली करने की मेरी बारी है। एहसास ही कुंजी है, शिकार किए जाने का एहसास। इसी से वे तुम्हें ढूंढते हैं। मैं देखने वाला हूं और देखने वाला भी। मैं ही चारा हूं। मुझे सूर्योदय तक इसी अवस्था में रहना है। उसके बाद कुछ नहीं, बस एकदम सफेद खाली पन्नों की एक श्रृंखला। इंतजार। आप किताब को जोर से बंद कर देते हैं और वह आवाज उस कुचलने वाले सन्नाटे में एक छोटे से विस्फोट की तरह होती है। यह कोई अतिथि पुस्तिका नहीं है, यह एक नाटक पुस्तिका है। और आपको अभी अभी एक घिनौने यकीन की लहर के साथ एहसास हुआ है कि खेल शुरू हो चुका है। आपका मन घबराहट और अविश्वास के एक उन्मत्त तूफान में डूबा हुआ है। भागने की, अपनी कार में बैठकर सूरज निकलने तक गाड़ी चलाने की इच्छा एक शारीरिक शक्ति है। लेकिन आप कहां जाएंगे? जंगल ने सड़क को निगल लिया है। फोन का सिग्नल नहीं है। घर एक टापू बन गया है और आप अकेले हैं। आपकी चेतना का कोई गहरा हिस्सा एक ठंडी
तीक्ष्ण उत्तरजीविता की प्रवृत्ति, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि आप में है, हावी हो जाती है। किताब आखिरी प्रविष्टि। मुझे देखना होगा। यह एक संकेत है। आप भारी किताब फिर से उठाते हैं, आपके हाथ कांप रहे हैं। इस बार आप हताश करने वाली चेतावनियां नहीं पढ़ते, इसके बजाय आप अपने अंतर्ज्ञान को बिल्कुल पीछे तक ले जाने देते हैं। आखिरी खाली पन्ने के बाद आपकी उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराती हैं। 2 पन्ने किनारों पर एक फीके मोम जैसे पदार्थ से चिपके हुए। यह जानबूझकर किया गया है। छिपा हुआ एक खुरदुरी कील से आप उन्हें अलग करते हैं, जिससे एक छिपी हुई जेब दिखाई देती है। अंदर कागज का एक पन्ना है जो एक साफ सुथरे वर्गाकार आकार में मुड़ा हुआ है, उम्र के साथ भंगुर, लेकिन यह तो केवल सतही बात है। आप इसे ध्यान से खोलते हैं। कागज पीला और पतला है, लगभग पारदर्शी। यह साफ सुथरी सटीक टाइपस्क्रिप्ट में लिपटा है, बिल्कुल स्पष्ट और भावशून्य। किताब के बाकी हिस्सों की भावुक डरावनी लिखावट की तुलना में यह बेमेल लगता है। पन्ने के ऊपर एक साधारण डरावना शीर्षक, हाउस गाइडलाइंस नाम एक मजाक है। कॉर्पोरेट शब्दावली का एक टुकड़ा शुद्ध कर्मकांडी आतंक के एक पन्ने पर कॉपी पेस्ट किया गया। यह लिंडा की आवाज है, ईमेल का लहजा है। इस जगह का पूरा बंजर खोखला झूठ 2 शब्दों में सिमट गया है। यह सुझावों की सूची नहीं है, यह कोड है। वास्तविकता के इस कोने का मूलभूत नियम, आपकी यह धारणा कि आपका कोई नियंत्रण है, कोई एजेंसी है, एक कल्पना थी। इस जगह की संचालक शक्ति यहां काले और सफेद रंग में लिखी है और आपके पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपने यह रास्ता चुना है और यह नक्शा है। यहां वह बात है जो सब कुछ बदल देती है। आपकी आंखें सूची पर नजर दौड़ाती हैं और हर नियम के साथ आपके दिल में खौफ की एक नई परत छा जाती है। ये नियम अजीबोगरीब और डरावने ढंग से विशिष्ट होते हैं। 1. मुख्य दरवाजा रात 9:13 बजे तक बंद कर देना चाहिए। सूर्योदय तक इसे किसी भी हालत में न खोलें। आपको जो आवाजें सुनाई देंगी वे इंसानों की नहीं होंगी। 2. अगर घर पर लालटेन की रोशनी दिखाई दे तो घर के सबसे छोटे कमरे में चले जाएं और अपने कान बंद कर लें। उसे उठाने वाले की तरफ ना देखें। 3. अगर टपकने की आवाज शुरू हो तो आपको 13 तक गिनना होगा ताकि आप उसका स्रोत ढूंढ सकें और उसे बंद कर सकें। 13 के बाद सिर्फ पानी ही नहीं बहेगा। 4. हर सुबह बरामदे में खाने का सामान रखा होगा। किसी भी हालत में आपको उसे खाना नहीं है। उसे गौर से देखिए और आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। यह कोई बेतरतीब पागलपन नहीं है, यह एक व्यवस्था है, एक मशीन जिसके पुर्जे आपस में जुड़े हुए हैं और आप वो उपकरण हैं जो घिसने वाला है। अब गहराई में जाइए। सूची आगे बढ़ती है। एक अवास्तविक दुःस्वप्न में उतरने का अनुभव। 5. तालाब के पास आपको एक छोटी लड़की दिखाई दे सकती है। वह आपसे बात कर सकती है, आप सुन सकते हैं, लेकिन उसके सवालों का जवाब न दें और अगर वह इशारा करे तो उसके पीछे न जाएं। 6. अंधेरा होने के बाद कुछ सेकंड से ज्यादा खिड़कियों में न देखें। हो सकता है कि आपको जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वह आपका अपना ना हो और उसे घूरना पसंद नहीं है। 7. जंगल में एक प्राणी है जिसे दूसरे लोग एंटलर मैन कहते हैं। वह अविश्वास की ऊर्जा की ओर आकर्षित होता है। जैसे ही आप तय करते हैं कि वह असली नहीं है, वह पहले से ही आपके पीछे है। यह आखिरी बात आपको झकझोर देती है। शुद्ध भय का एक झटका। अतिथि पुस्तिका का प्राणी। यह असली है। आपके भीतर के संदेह की दुनिया बिखर गई है, जिससे आप कच्चे और बेपर्दा हो गए हैं। अब आपको विश्वास करना है। आपको करना ही होगा। विश्वास करना ही जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। पृष्ठ के निचले भाग में एक अंतिम नियम है, वह जो सब कुछ जोड़ता है, वह जो पुस्तक की अंतिम निराशाजनक प्रविष्टि की व्याख्या करता है। 8. आपके प्रवास की अंतिम रात में घर पर एक पहरेदार होना चाहिए।
सूर्यास्त से लेकर भोर की पहली किरण तक एक निवासी को जागते रहना चाहिए। उसकी चेतना एक लंगर की तरह काम करे। घर एक चारा है और आप चारा हैं। अगर पहरेदार सो जाता है तो लंगर टूट जाता है और जंगल में जो इंतजार कर रहा है वह अपना इनाम लेने के लिए अंदर आ जाएगा। आप कागज को ऐसे गिराते हैं जैसे उसने आपको जला दिया हो। पटकथा आगे बढ़ गई है, भूमिका तय हो गई है। अब मैं पहरेदार। विचार आपका नहीं है, लेकिन यह आपके मन को पूरी तरह से भर देता है। खेल के नियम हैं और अब आप एक खिलाड़ी हैं। आपको नींद नहीं आती, आप सो नहीं सकते। नींद एक ऐसी विलासिता है जो इस जगह में नहीं मिलेगी। आप लंबे अंधेरे घंटे कुर्सी पर दुबके हुए बिताते हैं। घर की हर चरमराहट एक नया खतरा, हर परछाई एक राक्षस की प्रतीक्षा में। जब सूरज आखिरकार उगता है तो वह कोई राहत नहीं देता, केवल एक धूसर धुंधला प्रकाश देता है जो दुनिया को एक धुंधली तस्वीर जैसा बना देता है। रात के डर की जगह दिन की चिंता ले लेती है। आप अपने दर्द से कराहते शरीर को नियमों की याद से मजबूर होकर हिलने के लिए मजबूर करते हैं। नियम 4, खाना। झिझकते हुए आप सामने के दरवाजे के पास जाते हैं और बाहर देखते हैं। वहां बरामदे में एक बेहतरीन सींक की टोकरी रखी है। अंदर एक मनोरम नाश्ता, चमकते जामुन, एक सुनहरे भूरे रंग का क्रोइसैन, संतरे के रस की एक छोटी कांच की बोतल। यह शुद्ध, सुकून देने वाली सामान्यता की छवि है, सुरक्षा की एक धारणा, और आप पूर्ण निश्चय के साथ जानते हैं कि यह अब तक आपने देखी सबसे खतरनाक चीज है। लेकिन यह तो केवल सतही बात है। नियम में कहा गया है और करीब से देखो आपका पेट विरोध में गुर्राता है, लेकिन आप आज्ञा का पालन करते हैं। आप टोकरी को घूरते हैं, अपनी पूरी चेतना उस पर केंद्रित करते हैं, भ्रम से परे देखने की कोशिश करते हैं। लंबे समय तक कुछ भी नहीं होता है। यह वास्तविक दिखता है, महकता है और महसूस होता है। फिर क्रोइसैन के किनारे पर एक हल्की सी झिलमिलाहट शुरू होती है। परतदार परतें, एक चिकना काला फिल्म पसीना बहाना शुरू कर देती है। एक स्ट्रॉबेरी का चमकीला लाल रंग फीका पड़ जाता है, तेज गति में सड़े हुए फल की तरह खुद पर ढह जाता है। सुंदर भोजन की पूरी टोकरी झुक जाती है, पिघल जाती है और आपकी आंखों के सामने स्पंदित ग्रे कीचड़ के एकल एकजुट ढेर में बदल जाती है। सड़न की एक मोटी मीठी बदबू आपको मारती है और आप पीछे हट जाते हैं। यहां वह बात है जो सब कुछ बदल देती है। आपको घर से बाहर निकलना होगा। कीचड़ की गंध अंदर से भी दम घोंटने वाली है। आप पिछले दरवाजे से बाहर निकलते हैं और चलते हैं, पहले तो बेमतलब, अपने पैरों तले ठोस जमीन का एहसास पाने की कोशिश में। आपका रास्ता आपको घर के किनारे एक छोटे से शांत तालाब तक ले जाता है, जिसका पानी ऑब्सीडियन की तरह काला और परावर्तक है। और वहीं आपको वह दिखाई देती है, एक साधारण सफेद पोशाक में एक छोटी बच्ची, जिसकी पीठ आपकी ओर है। नियम बरपाइज आपको तालाब के पास एक युवा लड़की दिखाई दे सकती है। वह मुड़ती है मानो उसे तुम्हारी मौजूदगी का एहसास हो। उसका चेहरा पीला और गंभीर है। उसकी आंखों में एक गहरी पुरानी उदासी है। तुम नए पहरेदार हो, वह कहती है। उसकी आवाज किसी बच्चे की नहीं है। वह नीरस, थकी हुई पुरानी है। तुमने टपकना बंद कर दिया और तुमने खाना नहीं खाया। तुम चतुर हो। वह इस व्यवस्था का एक हिस्सा है, मशीन का एक गियर, और उसका उद्देश्य आपकी प्रगति का आकलन करना है। अब गहराई में जाइए। आप जड़वत खड़े हैं। नियम के शब्द आपके मन में मंत्र बन गए हैं। उसके सवालों का जवाब मत दो, उसका पीछा मत करो। आप चुप रहते हैं। वह हल्के से उदास होकर सिर हिलाती है, मानो उसे इसकी उम्मीद थी। यही रास्ता बेहतर है, वह फुसफुसाती है। उसकी नजर आपके पीछे पेड़ों की अंधेरी दीवार पर जाती है। उसे चालाक लोग पसंद नहीं। उसे लगता है कि नियम उसके खेल में धोखा देने का एक तरीका है। एक ठंडी आशंका आपकी रीढ़ में उतर जाती है। तुमने अभी तक उस आदमी को नहीं देखा जो इन जंगलों का मालिक है ना? उस लंबे आदमी को?
उस आदमी को जिसके सिर पर सूखी शाखाएं हैं, सींग वाले आदमी को। अतिथि पुस्तिका और नियमों का नाम अब बोला जाता है, उसे महत्व दिया जाता है, उसे आकार दिया जाता है। लड़की तालाब की ओर मुड़ती है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी एकमात्र ढाल है, वह धीमी होती आवाज में कहती है। लेकिन यही वह रोशनी भी है जो उसे दिखाती है कि तुम कहां हो। और बस बातचीत खत्म हो जाती है। वह फिर से तालाब के किनारे खड़ी एक लड़की है, अपनी ही स्थिति में, अपने ही अंतहीन चक्र में फंसी हुई। जैसे जैसे शाम होने लगती है, उसकी चेतावनी आपको घेर लेती है। आपका विश्वास ही वह प्रकाश है जो उसे दिखाता है कि आप कहां हैं। घर अब किसी आश्रय जैसा नहीं लगता, यह एक प्रकाश स्तंभ है और आप ज्वाला हैं। आप विशाल खिड़कियों में से एक से बाहर देख रहे हैं, छाया को लंबा होते हुए देख रहे हैं। जब आप इसे देखते हैं, जंगल के किनारे पर असंभव गति की एक झिलमिलाहट, एक विशाल ओक के पेड़ के पीछे से कुछ बाहर निकलता है। यह असंभव रूप से लंबा और दर्दनाक रूप से पतला है, फैली हुई हड्डी और कसी हुई नसों वाला एक प्राणी जो छिलती हुई छाल की तरह दिखता है। और इसके सिर से तीखे काले सींगों का एक अव्यवस्थित मुकुट उगता है। यह वही है, वह अपना सिर धीरे से घुमाता है और इस दूरी से भी आपको लगता है कि उसकी निगाहें आप पर टिकी हैं। कोई चेहरा नहीं है, कोई आंखें नहीं हैं, केवल एक खाली भयावह शून्य है। मुझे देखा गया है, यह आखिरी रात है, वह पल जिसकी ओर सब कुछ बढ़ रहा था। नियम दल 8। घर पर एक पहरेदार तो होना ही चाहिए। मैं ही वह पहरेदार हूं। जैसे ही क्षितिज सूरज की रोशनी के आखिरी निशानों को निगल जाता है, एक नए तरह का अंधेरा छा जाता है। यह सिर्फ रोशनी का अभाव नहीं है, यह एक मौजूदगी है, एक भारी शिकारी सन्नाटा जो घर की कांच की दीवारों पर दबाव डालता है। आपने अपनी जगह चुन ली है। बड़े कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी और आपकी गोद में खुली हुई अतिथि पुस्तिका, कानूनों की किताब। यहां से आप सब कुछ देख सकते हैं, बरामदा, जंगल, सीढ़ियां। आपकी चेतना ही इस जगह को थामे हुए है, अतिक्रमण करते पागलपन के सागर में लंगर। आप एक अटल विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, एक मैं हूं कथन पर जो आपकी पूरी वास्तविकता बन जाता है। मैं जाग रहा हूं, मैं जागरूक हूं, मैं दृष्टा हूं। लेकिन यह तो केवल सतही बात है। आपके फोन की घड़ी में रात के 9:13 बज रहे हैं और दुनिया एक सोची समझी दहशत के सुर में फूट पड़ती है। इस बार यह एक बात नहीं है, यह सब कुछ है एक साथ। लालटेन लिए महिला बरामदे में प्रकट होती है। उसकी रोशनी एक दुष्ट व्यापक किरण है जो घर के अंदर तक पहुंचती है। इसके साथ ही ऊपर से टपकने की आवाज शुरू हो जाती है, धीमी स्थिर लय नहीं, बल्कि ध्वनियों का एक उन्मत्त अराजक झरना। तालाब से आई छोटी बच्ची की हंसी रसोई से गूंजती है, तीखी और मजाकिया। शीशे पर भयंकर खरोंचें फूटती हैं, पंजों की आवाज जो जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और इस अराजकता के बीच आप उसे देखते हैं, एंटलर मैन। वह खुले मैदान के किनारे खड़ा है, बिल्कुल स्थिर। उसकी सींगों वाली आकृति रात के ताने बाने में एक दरार की तरह। वह हमला नहीं कर रहा है, वह संचालन कर रहा है। यह उसका ऑर्केस्ट्रा है और इसका एकमात्र उद्देश्य आपकी स्थिति को चकनाचूर करना, आपका ध्यान भंग करना है। यहां वह बात है जो सब कुछ बदल देती है। आप नियमों से चिपके रहते हैं। दुःस्वप्न में विलीन होती जा रही दुनिया में वे ही एकमात्र ठोस चीजें हैं। आप अपनी नजरें बरामदे पर खड़ी महिला से हटा लेते हैं। आप टपकती हुई आवाज को अपने ऊपर बहने देते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, उसे रोकने की इच्छा के आगे झुके बिना। अपना पद छोड़ना एक ऐसी चीज है जो आप नहीं कर सकते। आपका आंतरिक संसार एक किला बन जाता है। घर की हंसी, खरोंच, कराह, यह सब एक दूर का तूफान बन जाता है। आपका चुनाव निरीक्षण करना है, प्रतिक्रिया नहीं करना। घंटे दशकों की तरह बीतते हैं। घर आपके चारों ओर बिखरने लगता है। खिड़कियां टूटती और बिखरती हैं। एक फूलदान मेज से फिसलकर बिखर जाता है।
तापमान तब तक गिरता है जब तक आपकी सांसें हवा में धुंधली नहीं हो जाती। हमला पूर्ण है आपकी इंद्रियों, आपके विवेक, आपकी आत्मा पर एक अथक हमला। लेकिन आप डटे रहते हैं एक भारी अंधेरे में, चेतना की एक छोटी विद्रोही झिलमिलाहट। अब गहराई में जाइए। जब आपको लगता है कि आप एक और पल नहीं बिता सकते, तभी आप उसे देख लेते हैं। एक हल्का मोती जैसा धूसर रंग पूर्वी आकाश को दाग रहा है। भोर। ऐसा लगता है कि जीवों को भी इसका आभास हो गया है और उनका हमला एक अंतिम हताश उन्माद में दोगुना हो जाता है। सामने का दरवाजा टूट जाता है। सींग वाला आदमी एक धीमा सोचा समझा कदम आगे बढ़ाता है, फिर दूसरा। उसका असंभव रूप पेड़ों की कतार से अलग हो जाता है। वह आपकी ओर आ रहा है। बची हुई खिड़कियां अंदर की ओर फट जाती हैं और ठंडी बदबूदार हवा का एक झोंका घर में घुस जाता है। वह अब बरामदे में है। उसकी खाली निगाहें आप पर टिकी हैं, लेकिन आप उसकी तरफ नहीं देखते। आप आसमान को देखते हैं, उस नाजुक खूबसूरत रोशनी की किरण को। सूरज की पहली किरण क्षितिज पर पहुंचती है और घर से टकराती है और सब कुछ थम जाता है। सींग वाला आदमी काले धुएं के एक गुब्बार में विलीन हो जाता है। लालटेन बुझ जाती है, आवाजें गायब हो जाती हैं। रोशनी से स्वस्थ होकर रात की सक्रिय शक्ति टूट जाती है। आप जीवित हैं, आप बच गए। महीनों बाद आप घर पहुंच गए हैं। वर्मोंट वाला घर किसी आधे अधूरे याद किए हुए बुरे सपने जैसा लगता है, किसी और के साथ घटी एक कहानी। आप सुरक्षित हैं। यही वह धारणा है जिसमें आपने रहने का फैसला किया है। एक रात आप बेमतलब इंटरनेट ब्राउज कर रहे होते हैं और अचानक एक ट्रैवल ब्लॉग पर पहुंच जाते हैं। वहां एकांत वर्मोंट गेटअवे की एक विशेष समीक्षा है। आपका खून जम जाता है। समीक्षा उत्साहपूर्ण, काव्यात्मक है, जीवन बदल देने वाले परिवर्तनकारी अनुभव की प्रशंसा करती है। इस पर आपके नाम के हस्ताक्षर हैं। जैसे ही आप स्तब्ध होकर देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर एक सूचना आती है, एक ईमेल। विषय पंक्ति 1 खुशनुमा, बिजली के नीले रंग की है। बधाई हो, आपको हमारे वर्मोंट रिट्रीट के ग्रैंड प्राइज विजेता के रूप में चुना गया है। आप आकर्षक लोगों, कांच के घर की तस्वीरें देखते हैं। यह फिर से शुरू हो रहा है। आप भागे नहीं, आप जीते नहीं। आपने अभी अभी अपनी बारी पूरी की है। आप बचे नहीं हैं। आप पहले से ही अगले चक्र के लिए चारा हैं। भागने का कोई मतलब नहीं था। असल बात तो उसे नियम सिखाना था, ताकि वह अगले मेहमान के लिए एक ज्यादा भरोसेमंद निमंत्रण लिख सके। आप इस चक्र को तोड़ते नहीं, आप इसके इंजन का हिस्सा बन जाते हैं। तो आप अभी कौन सा खेल खेल रहे हैं, यह सोचकर कि आप ही जीत रहे हैं? वो किस्मत का खेल, वो नया मौका। क्या आपको यकीन है कि आप खिलाड़ी हैं, सिर्फ इनाम नहीं? अगर आपको इस कहानी में पहचान की एक झलक भी महसूस हुई, तो इसकी वजह यह है कि आपका एक हिस्सा पहले से ही बोर्ड पर मौजूद है। अभी सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब आप आखिरकार नियम तोड़ने का फैसला करते हैं तो क्या होता है।